गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। सॉरी वो शिफ्टिंग के चक्कर में थोड़ा सा गैप हो गया। अब हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हम सी इंटर के लिए आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सैलरी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। हेड ऑफ सैलरी आप पढ़ रहे हैं। इसमें हमने लास्ट क्लास में एचआरए तक समझ लिया था, हाउस रेंट अलाउंसेस। अब हम नेक्स्ट अलाउंसेस पढ़ेंगे कि और कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलते हैं। अलाउंसेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बेसिक सैलरी के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देता है आपका एम्प्लॉयर आपके डे टू डे के एक्सपेंसेस को या पर्सनल एक्सपेंसेस को या ऑफिशियल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, उन्हें आप अलाउंसेस बोलते हैं। कैश में मिलते हैं। अब हम अदर अलाउंसेस पढ़ते हैं। पेज नंबर आपका 3.23 है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल है ये। दिस स्पेशल अलाउंस टू मीट एक्सपेंसेस, टू मीट मतलब फुलफिल करना, खर्चों को पूरा करना। टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज़ और पर्सनल एक्सपेंसेस, या तो वो आपको ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिए जा सकता है एक्स्ट्रा पैसा, या आपके कोई पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ अमाउंट दे सकता है बेसिक सैलरी के अलावा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में दिए हुए हैं, दिस क्लॉज प्रोवाइड फॉर एग्जेम्पशन एज पर रूल 2BB। रूल 2BB में एक लिमिट है कि किस लिमिट तक ये एक्सपेंसेस माफ होंगे, अलाउंसेस माफ होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट में जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज फर्स्ट में ये लिखा हुआ है कि ये जो अलाउंसेस आपको मिलेंगे, जो अभी आप पढ़ेंगे इस सेक्शन में जो आते हैं, वो एक लिमिट तक माफ होंगे। यानी आपने जितना आपको जो अलाउंस दिया आपके एम्प्लॉय ने वो, या जितना आपने सच में खर्च किया वो, विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सपोज आपके एम्प्लॉय ने आपको 10,000 रुपीज़ दिए, पर आपने स्पेंड केवल 8,000 रुपये किए, खर्च केवल 8,000 रुपये किए, 2,000 रुपये बचा लिए, तो ये 2,000 रुपये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। यानी जो इस कैटेगरी में आते हैं क्लॉज 1 में, वो अलाउंसेस उस लिमिट तक माफ़ हो जाएंगे जिस लिमिट तक आप लोगों ने खर्च किया है। अगर पूरा जो मिला है आपने पूरा ही खर्च कर दिया तब तो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पर जितना अमाउंट आपको मिला था उसमें से अगर आप कुछ बचा लेते हैं तो जो बचाया है अपने अमाउंट, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। पढ़ लेते हैं अब। स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ परक्यूजिट। परक्यूजिट आपने ये वर्ड पहले भी सुना है, स्टार्टिंग में आता है सैलरी में। परक्यूजिट मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। आपका मालिक आपको पैसे के अलावा कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, जैसे फ्री में रहने को मकान दे दिया, फ्री में मोबाइल दे दिया, फ्री में लैपटॉप दे दिया, घर पे नौकर अपॉइंट कर दिया, एक्सेट्रा। तो ये परक्यूजिट्स होते हैं और ये नॉन मॉनेटरी होते हैं, मतलब कैश में नहीं मिलते, आपको बेनिफिट्स दी जाती है। तो इसका वैल्यूएशन कैसे होगा इसी चैप्टर में आगे आएगा। परक्यूजिट की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, भी अलाउंसेस की बात की जा रही है जो कैश में दिए जाते हैं। स्पेसिफिकली ग्रांटेड, जो दिए जाते हैं टू मीट एक्सपेंसेस, खर्चों को पूरा करने के लिए, इंकर्ड होली, या तो पूरे खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाता है पैसा। नेसेसरली एंड एक्सक्लूसिवली इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस, आपने वो खर्चा किसी ऑफिस पर्पज के लिए किया है, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए किया। एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1। दीज अलाउंसेज वुड बी एग्जेम्प्ट, ये अलाउंसेज माफ हो जाते हैं टू द एक्सटेंड, उस हद तक सच एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इंकर्ड फॉर दैट पर्पज, जितना आपने खर्चा किया है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, एक्चुअल अलाउंसेस रिसीव्ड, या तो जितना पैसा आपको मिला अलाउंस के नाम से वो, और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, जितना आपने खर्च किया वो, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट, अपने ऑफिस के ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, विच एवर लेस वुड बी एग्जेम्प्ट। यानी जितना पैसा आपको मिला उस अलाउंस के नाम से वो, या जितना आपने ऑफिशियल पर्पज के लिए खर्च किया, विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इट मीन सीधी सी बात यह है कि अगर आप कुछ अमाउंट बचा लेते हैं तो वो टैक्सेबल होगा। अब ये जो सेकंड पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें वो अलाउंसेस आएंगे जो जिसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए पैसा दिया गया है, पर आप खर्च करें या ना करें इससे कोई मतलब नहीं है, वो एक लिमिट तक माफ हो जाएंगे। यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं देखा जाएगा, एक्चुअल में स्पेंड आपने किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको 10,000 रुपये दिए मालिक ने, आपने 8,000 ही खर्च किए, चाहे खर्च किए या नहीं किए, वो पूरे 10,000 रुपये माफ हो जाएंगे, पर एक लिमिट है, वो लिमिट आपको पढ़नी है यहाँ पे, किस लिमिट तक वो माफ होगा। स्पेशल अलाउंसेस ग्रांटेड टू द असेसी को जो दिए जाते हैं, आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए भी दिए जा सकते हैं, एट द प्लेस वेयर द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट आर ऑर्डिनरी परफॉर्म, जहाँ पे आप काम करते हैं बाय हिम, और एट द प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिजाइड, आप जहाँ पे रहते हैं, यानी पर्सनल पर्पज के लिए भी दिए जा सकते हैं। और कंपनसेट फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, या महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो आपको उस खर्चे को पूरा करने के लिए भी अलाउंसेस दिए जा सकते हैं, और ये अलाउंसेस एक लिमिट तक माफ होंगे, इनमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं देखा जाएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2। For the allowances under this category, there is a limit on the amount which the employee can receive from the employer. एक लिमिट है
कि उस लिमिट तक ही वो माफ़ होगा। एक्चुअल खर्चा नहीं देखा जाएगा, चाहे आपने खर्च किया उस पर्पज़ के लिए नहीं किया गया, पर एक लिमिट है, उससे ज़्यादा मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। एनी अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय इन एक्सेस ऑफ दीज स्पेसिफाइड लिमिट, अगर आपको उस लिमिट से ज़्यादा पैसा मिलता है, विल बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होगा इन हिज हैंड एज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द ईयर। इट डज नॉट मैटर वेदर द अमाउंट विच इज रिसीव इज एक्चुअली स्पेंड और नॉट, भले ही वो आपने उस पर्पज़ के लिए खर्च किया हो पैसा या नहीं किया हो जिस पर्पज़ के लिए मिला था, पर एक लिमिट तक माफ़ हो जाएगा। बाय द एम्प्लॉय फॉर द पर्पज़ फॉर विच इट वॉज गिवन टू हिम। तो ये तो मीनिंग हो गया कि एक अलाउंसेस तो ऐसे होंगे कि जो आपने पढ़ा था सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 में, कि ये अलाउंस एक जितना मिला उसमें से अगर आप कुछ बचा लेते हैं तो टैक्सेबल होगा। फिर आपने पढ़ा सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2, ये अलाउंस वो होंगे जो आपको जितना मिला अगर आप पूरा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए खर्च कर देते हैं या पर्सनल पर्पज़ के लिए खर्च कर देते हैं तो एग्जेम्प्ट होगा, पर एक लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। अब वो लिमिट आपको पढ़नी है। रूल 2BB, अभी अपने पूरा रूल 2BB में ही बताया गया कि कौन से अलाउंसेस किस लिमिट तक माफ होंगे। द फॉलोइंग अलाउंसेस हैव बीन प्रिस्क्राइब इन रूल 2BB। अलाउंसेस प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1। देखिए क्लॉज 1 में क्या पढ़ा था हमने कि जो या तो जितना मिला वो या जितना आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च किया वो, विच एवर इज लेस, वो माफ हो जाएगा, यानी अगर कुछ बचा लिया आपने तो टैक्स देना होगा। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर, आपको कोई अलाउंस मिला है इंकर्ड ऑन हेल्पर, आपको कोई हेल्पर रखने के लिए अलाउंस है। जो साइंटिस्ट होते हैं बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें एक हेल्पर की ज़रूरत होती है ताकि वो उन्हें असिस्ट कर सके, तो मालिक उनको हेल्पर अलाउंस देता है ताकि वो अपने अकॉर्डिंग कोई असिस्टेंट रख सकें। वेयर सच हेल्पर इज एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट, अगर वो हेल्पर आपके ऑफिस के काम में मदद करता है तो आपको जो हेल्पर अलाउंस मिलता है उसको पेमेंट करने के लिए, तो वो हेल्पर अलाउंस आपके लिए पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप उसको पूरा खर्च कर देते हैं। तो जैसे 10,000 रुपये मिले आपको हेल्पर अलाउंस के नाम से, पर आपने 9,000 रुपये खर्च किए तो 1,000 रुपये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। एनी अलाउंस ग्रांटेड फॉर इनकरेजिंग द अकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अगर आपको कोई अकेडमिक पर्पज़ के लिए, पढ़ने के लिए, कोई रिसर्च के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए कोई अलाउंसेस मिलता है किसी भी एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिसे हम रिसर्च अलाउंस बोल सकते हैं, रिसर्च एंड अकेडमिक अलाउंस बोल सकते हैं, तो ये अलाउंस अगर आप खर्च कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं उस पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए मिला है, जिस रिसर्च के लिए आपको मिला है, पर अगर आप कुछ बचा लेंगे तो टैक्स आपको देना होगा। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट मतलब फुलफिल करना था एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। भाई कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म बहुत सारी होती है और बहुत वेल मेंटेन आपको करना होता है, जैसे आर्मी नेवी, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है ताकि आप अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन कर सकें। फॉर वेयर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए, तो यूनिफॉर्म अलाउंस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप पूरा खर्च कर देंगे, पर अगर आप कुछ बचा लेंगे तो टैक्स देना होगा। यानी 3 अलाउंसेस ऐसे हैं कि अगर आपने इन्हें ऑफिशियल पर्पज़ के लिए खर्च कर दिया, यानी जिस पर्पज़ के लिए आपको मिले हैं उस पर्पज़ के लिए आपने खर्च कर दिया तब तो माफ़ हो जाएगा, पर अगर आप इनमें से कुछ बचा लेते हैं या बिल्कुल भी खर्च नहीं करते तो पूरा अमाउंट फिर टैक्सेबल होगा, या जो बचाते हैं वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। ईजी याद रखना, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। नेक्स्ट, अलाउंसेस प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2। अब अपने क्लॉज 2 में क्या पढ़ा था कि ये अलाउंसेस एक लिमिट तक माफ़ होते हैं, चाहे आप खर्च करें या नहीं करें एक लिमिट तक माफ़ हो जाएंगे, उससे ज़्यादा अगर आपको मिला है तो टैक्स देना होगा। यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं देखा जाएगा कि आपने उस पर्पज़ के लिए वो खर्च किया है नहीं किया, वो नहीं देखा जाएगा, एक लिमिट दी है टैक्स वालों ने, उस लिमिट तक ही माफ़ हो जाएंगे। सब है सीरियल नंबर, नेम ऑफ अलाउंस और एक्सटेंड टू विच अलाउंस एग्जाम। एनी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है आपको इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस दिया जाता है। जनरली आर्मी वालों को दिया जाता है क्योंकि उनकी पोस्टिंग बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया पे होती है जहाँ दुर्गम है, जहाँ रहना बहुत टफ होता है। और हाई एल्टीट्यूड अलाउंस दिया जाता है, अनकॉन्जीनियल क्लाइमेट अलाउंस दिया जाता है, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस और अवलांच अलाउंस दिया जाता है। तो ये 800 रुपये से लेके 300 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशंस कहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाती है। ₹7,000 पर मंथ इन सियाचिन। सियाचिन एक ऐसा एरिया जब बहुत ठंड पड़ती है, माइनस में रहता है हमेशा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर 7,000 रुपये पर मंथ ही माफ़ होगा जम्मू कश्मीर के सियाचिन एरिया में। तो ये एग्जाम में जनरली नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे एरिया होते हैं कि कहीं पे 800 होगा, कहीं पे 400 होगा, कहीं पे 500 होगा, तो इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया कि जो स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस होता है वो 800 से 300 रुपये के बीच में माफ़ होता है, और जो सियाचिन का एरिया है जम्मू कश्मीर में वहाँ ये 7,000 रुपये पर मंथ तक माफ़ होता है। बस अभी कश्मीर वाला याद रख सकते हैं, बाकी जनरली एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
एनी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस वही सेम मिलता है आपको इन द नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया, जो बॉर्डर पे आपकी पोस्टिंग की जाती है, रिमोट एरिया, दूर दराज के इलाकों, रिमोट मतलब बहुत दूर दराज का दुर्गम इलाका जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन रहती है और बहुत डिफिकल्ट है वहाँ रहना। और डिफिकल्ट एरिया अलाउंस हो सकता है, डिस्टर्ब एरिया जो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, जैसे कश्मीर में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, डिस्टर्ब एरिया अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है 1300 रुपये से, कई जगह कहीं पर 1300 रुपये एग्जाम्प्ट होगा, कहीं पे 1100 है, किसी एरिया में 1050 है, 750, 300 रुपये या 200 रुपये पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे पोस्टिंग की जाती है। तो ये भी एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग एग्जाम्प्ट होता है। नेक्स्ट, स्पेशल कंपनसेटरी ट्राइबल एरिया, जहाँ पे जनजाति हैं, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, एजेंसी एरिया अलाउंसेस, ये स्पेसिफाइड स्टेट में 200 रुपये पर मंथ माफ होता है। यानी जो ट्राइबल एरिया अलाउंस है, शेड्यूल एरिया अलाउंस है या स्केड्यूल एरिया अलाउंस है, ये 200 रुपये पर मंथ माफ होता है 9 स्टेट में। यहाँ पे नहीं लिखे हुए 9 स्टेट, पर आप नोट कर सकते हैं 9 राज्यों में अगर आपको मिलता है ये ट्राइबल एरिया अलाउंस तो 200 रुपये पर मंथ तक माफ होगा। मध्य प्रदेश, MP, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में, आसाम में, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 9 स्टेट में 200 रुपये पर मंथ ये ट्राइबल एरिया अलाउंस और स्केड्यूल एरिया अलाउंस माफ हो जाता है 200 रुपये पर मंथ। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। फोर्थ पॉइंट, अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, आपका काम है ट्रक चलाना, आप ड्राइवर हैं, वहाँ पे आपका काम है ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या बस को एक जगह दूसरी जगह ले जाना, तो आपको डे टू डे पर्पज़ के लिए आपका मालिक कुछ पैसे देगा, क्योंकि कई बार ट्रक खराब हो गया रास्ते में, आपको खाने पीने के लिए पैसे चाहिए क्योंकि काम तो आप एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हैं। तो ये जो अलाउंस होता है ये माफ़ होता है। इसे शॉर्ट में मैं बोलता हूँ ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस के नाम से आप याद हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट ड्यूटी मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में, वहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा। कितना एग्जेम्प्ट होगा? 70% सच अलाउंस, या तो जितना आपको अलाउंस मिला, जितना पैसा मिला उसका 70%, अप टू अ मैक्सिमम 10,000 पर मंथ। यानी आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ उसका 70% या 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस वो माफ़ हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा मिला है तो टैक्स देना होगा। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आप किसी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं, टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर, आपको पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, खाने के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं। ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्म इन द कोर्स ऑफ रनिंग सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि आप ड्राइवर हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट सच एम्प्लॉय इज नॉट रिसीव डेली अलाउंस, पर आपको डेली अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। अभी आप पढ़ेंगे डेली अलाउंस भी मिलता है आपको डे टू डे पर्पज़ के लिए। आपको टूरिंग जॉब है, आपका काम है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो आपका मालिक आपको खाने पीने के लिए पैसे देता है क्योंकि आप टूर पे जा रहे हैं, काम तो ऑफिस का ही कर रहे हैं, तो वो डेली अलाउंस भी होता है। तो अगर डेली अलाउंस मिल रहा है तो फिर ये अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा, यानी एक ही अलाउंस मिलना चाहिए। यानी ये लाइन ये कहना चाह रही है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है और डेली अलाउंस भी मिलता है, तो ये ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा। कोई एक ही आप माफ़ करा सकते हैं, इसमें भी एक लिमिट है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये माफ़ हो जाता है। पर अभी तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका काम है जो ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, तो आपको जितना भी अलाउंस मिला उसका या तो 70% या 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस वो माफ़ हो जाएगा। उससे ज़्यादा मिला है तो टैक्स देना होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन, और नाम से पता चल रहा है आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ फीस आपको देनी पड़ती है, आपका मालिक फ़ीस पे करने के लिए आपको कुछ पैसे देता है, तो उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बोलते हैं। पर ये 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक की माफ़ होगा। अब आजकल तो 100 रुपये की वैल्यू नहीं रह गई है, 100 रुपये कहीं फीस होती नहीं है जनरल स्कूलों में, पर ये लिमिट अभी भी 100 रुपये है कई सालों से। कि अगर आपका मालिक आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे देता है, फीस देता है आपको कैश में, तो वो अलाउंस हो गया, कैश में मिल रहा है तो अलाउंस है, और वो 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड माफ़ हो जाएगा अप टू अ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 बच्चों तक माफ़ होगा। 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए दे रहा है तो तीसरे बच्चे से वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखिए 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड लिखा है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के बच्चे हैं, उसके स्कूल की फ़ीस 80 रुपीज़ है, वैसे बहुत रेयर है पर अपन एज्यूम कर रहे हैं 80 रुपीज़ पर मंथ है, और आपका मालिक जो है आपको 200 रुपये देता है पर मंथ उस बच्चों को पढ़ने के लिए।
तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि अगर एक बच्चे के लिए 100 रुपये माफ़ हो जाएगा, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए माफ़ हो सकता है। तो आप बोलोगे सर ऐसे करेंगे फिर तो हम सॉल्व, एक बच्चे के लिए 200 रुपये मिलते हैं ना पर मंथ, 100 रुपये तो माफ़ हो जाएंगे और 100 रुपये पे टैक्स लग जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसमें ये मतलब है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, अगर 100 रुपये अप टू लिखा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है तब तो 100 रुपये को कंसिडर करेंगे आप, पर अगर 100 रुपये से कम मिल रहा है तो आप कम को ही कंसिडर करेंगे। यानी यहाँ पे 200 रुपये मिल रहा है, ठीक है, पर आप जो खर्चा कर रहे हैं उस बच्चे की एजुकेशन पे जो खर्चा कर रहे हैं वो 80 रुपये कर रहे हैं, तो 80 रुपये ही माफ़ होंगे एक बच्चे के लिए, नहीं कि आप 100 रुपये माफ़ करेंगे। फिर क्लियर हो गया। मैं वापस समझा देता हूँ कि मान लीजिए किसी बच्चे की फ़ीस 80 रुपये ही दी जा रही है, मालिक आपको 200 रुपये दे रहा है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो ये नहीं कि आप 100 रुपये माफ़ करेंगे। जब फीस 80 है तो आप उससे कंपेयर करेंगे, 100 रुपये से कम है तो वो कम वाला अमाउंट ही एग्जेम्प्ट होगा, बाकी 120 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर आप 100 से ज़्यादा, मान लीजिए आप 150 रुपये दे रहे होते हैं उस बच्चे की फीस, तो 100 रुपये एग्जेम्प्ट होता। क्लियर। वैसे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे और ये एग्जाम में काफ़ी आता है, तो इस पर आप सॉल्व करेंगे अभी अपन। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑन हिज चाइल्ड। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है और आपका मालिक आपको पैसे देता है हॉस्टल के खर्चों को पूरा करने के लिए, तो वो 300 रुपये वही सेम है, 100 की जगह 300 हो जाएगा। 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक माफ़ हो जाएगा। यानी एक बच्चे के लिए 300 रुपये पर मंथ हॉस्टल जो अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट होता है। इसमें भी वही, अगर मान लीजिए 300 रुपये से कम खर्च हो रहा है उस हॉस्टल में, तो आप कम को ही बेस मानेंगे। अब ये जो 3 अलाउंसेस आप पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, ये जो आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा था स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस जो है, ये आर्मी वालों को जो मिलता था बॉर्डर एरिया पे, तो ये अगर ये मिलता है तो ये जो 3 अलाउंस आप पढ़ने जा रहे हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगे। यानी ये अलाउंस, ये 3 अलाउंस, इनमें से एक ही चीज़ मिलनी चाहिए। देखिए, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस स्पेसिफाइड इन स्पेसिफाइड स्टेट। अब बहुत सारे स्टेट है तो याद नहीं रखना, बस अब कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है आर्मी वालों को, तो 26 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है स्पेसिफाइड स्टेट्स में। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है वो स्पेसिफाइड स्टेट्स में, तो ये 1000 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग लिमिट है, तो वो आपको नहीं पढ़ाई जा रही, तभी तो यहाँ स्टेट्स के नाम नहीं दिए गए आपके मॉड्यूल में। एनी स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है इन नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेज, कोई इमरजेंसी हो गई जहाँ आपको अपॉइंट करना है, ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज, आर्मी के लोगों को दिया जा रहा है, ऑपरेटिंग इन एरिया अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशन, कि वो परमानेंट लोकेशन से दूसरी जगह कोई इमरजेंसी आ गई है, जैसे कई बार फ्लड, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो आर्मी के लोगों को उनकी ड्यूटी से दूसरी जगह भेजा जाता है मदद करने के लिए। तो अगर उनको ये अलाउंस दिया जा रहा है तो 3900 पर मंथ तक माफ़ होगा, उससे ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा। वैसे ही नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में जनरली, ये वाला पूछे जा सकते हैं। अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड मतलब माइंस में जो लोग काम करते हैं, इसे माइंस अलाउंस भी बोल सकते हैं आप। वो माइंस में डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, वहाँ पे काम करना टफ होता है, तो इन लोगों को अलाउंस दिया जाता है। ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग इन अनकॉन्जीनियल अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस, क्योंकि माइंस में आप काम करते हैं, तो वो 800 पर मंथ तक माफ़ होता है। अगर 800 रुपये से ज़्यादा मिलता है तो टैक्सेबल होगा, तो माइंस अलाउंस जो होगा वो 800 पर मंथ तक माफ़ होगा। तो जनरली आपको यहाँ पे जो याद रखना है, जो अब तक हमने अलाउंस पढ़े, एक तो आपको याद रखना है ये स्पेशल एरिया ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ माफ़ होता है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में ये 200 रुपये पर मंथ माफ़ होगा। एक आपको ये ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस याद रखना है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका जो काम है ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो जितना भी मिला है आपको एक्चुअल अमाउंट जो मिला है ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस के नाम से, उसका 70% या 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस वो माफ़ हो जाएगा। उससे ज़्यादा मिला है तो टैक्सेबल होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको याद रखना है, ये बहुत आता है एग्जाम में, कि एक बच्चे के लिए 100 रुपये पर मंथ माफ़ होगा, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिल सकता है, और अगर 2 बच्चों से ज़्यादा के लिए मिल रहा है तो तीसरे बच्चे से फुली टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्टल अलाउंस भी 300 पर मंथ माफ़ हो जाएगा, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। अब माइंस अलाउंस है वो 800 पर मंथ माफ़ हो जाएगा, कि इससे ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्स देना होगा। नेक्स्ट, एनी स्पेशल अलाउंस, कोई भी आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है द नेचर ऑफ हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। हाई एल्टीट्यूड समझते हैं जो समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पे है, जितना आप ऊंचा जाएंगे, जैसे हिमालय की साइड जाएंगे, सी बहुत नीचे होता जाएगा तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी, तो हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है। वो बहुत दुर्गम होता है, वहाँ रहना बहुत टफ होता है, तो आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस दिया जाता है। ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, आर्मी वालों को ही दिया जाता है, ऑपरेटिंग हाई एल्टीट्यूड एरिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड एरिया में वो रहते हैं ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए।
तो ये आपको याद रखना है, इस पे आ सकता है। अगर एल्टीट्यूड जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 9000 से 15000 फीट के बीच में है तो 1060 यानी 1060 रुपये पर मंथ माफ़ हो जाएगा, 1060 रुपीज़ पर मंथ माफ़ होगा। अगर 15000 से ज़्यादा की ऊंचाई है तो 1600 पर मंथ माफ़ होगा, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, और केवल आर्मी के लोगों के लिए माफ़ होगा। अगर आर्मी के लोगों के अलावा किसी और को मिलता है तो टैक्सेबल होगा, फिर कोई लिमिट नहीं है। Any special allowance in the nature of special compensatory highly active field area allowance granted to the member of armed forces, जहाँ पे आर्मी के लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, जरा सी लापरवाही उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है और आम जनता के लिए भारी पड़ सकती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे हमेशा हाईली एक्टिव रहना पड़ता है आर्मी वालों को, तो वहाँ पे उन्हें अलाउंसेस दिया जाता है 4200 पर मंथ। देखिए इतने सारे अलाउंसेस आर्मी वालों को दिए जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस में काम करते हैं, तो लालच तो देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे पैसे तो फिर कौन जॉब ज्वाइन करेगा, इसलिए उन्हें डिफरेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, फैसिलिटी दी जाती है और देनी भी चाहिए। तो आपके देश के लिए काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो अलाउंसेस आपने पढ़े हैं आर्मी वालों के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं एक लिमिट तक, और काफ़ी सारे अलाउंसेस उन्हें दिए जाते हैं। तो अगर हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस दिया जाता है जहाँ पे उन्हें हाईली एक्टिव रहना पड़ता है तो 4200 पर मंथ तक माफ़ हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्स देना होगा। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, अगर आप आर्मी में काम करते हैं और आपकी आइलैंड समझते हैं, इंडिया में 3 आइलैंड है आपके, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी ड्यूटी दी जाती है, आर्मी वालों को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, तो वहाँ पे 3250 पर मंथ तक ये जो आपका अलाउंसेस है माफ़ हो जाएगा, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस केवल आर्मी वालों के लिए। एनी स्पेशल अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ आइलैंड ड्यूटी अलाउंस बोलते हैं ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, आर्मी वालों को दिया जा रहा है इन द अंडमान एंड निकोबार में एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, तो ये 3250 पर मंथ तक माफ़ होगा। तभी तो कोई जाना चाहेगा वहाँ पर, वरना जाएंगे नहीं, आपको अलाउंसेस देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। केवल आर्मी वालों के लिए 3250 पर मंथ माफ़ हो जाएगा। और लास्ट टाइम में वही लिखा है जो मैंने आपको बताया था कि जो अगर आपको ये स्पेशल कंपनसेटरी बॉर्डर एरिया अलाउंस मिलता है तो जो आपने 7, 8, 9 पॉइंट में पढ़ा ये आर्मी वालों के लिए, फिर ये टैक्सेबल होगा, ये माफ़ नहीं होगा। NESSC क्लेमिंग एग्जेम्पशन, अगर आप क्लेम कर रहे हैं, एग्जेम्पशन मांग रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाउंसेज मेंशन एट सीरियल नंबर 789 में, शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ द अलाउंस इन डिस्टर्ब एरिया अलाउंस इन रेफरेंस सीरियल नंबर 2 में। तो सीरियल नंबर 2 में जो एग्जेम्पशन है वो आपको नहीं मिलेगी। खैर ये याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, आप इसे ऐसे काट सकते हैं। जनरली आपको जब मॉड्यूल से पढ़ाई करते हैं तो जो चीज़ें बहुत कम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ये नहीं कह रहे कि आ ही नहीं सकता, पर आपको थोड़ा माइंड अप्लाई करना होता है कि ये चीज़ें एग्जाम में बहुत रेयर ही पूछी जाएंगी या नहीं पूछी जाएंगी, तो आप उन्हें ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। या पूरा जैसे 2-3 पेज हैं, आप मॉड्यूल से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगता है 2-3 पेज इरेलीवेंट है या मैंने जो पढ़ लिया वो मुझे हमेशा याद रहेगा, मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आप उसे स्टेपल कर लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पेजेस कम करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बस इतने ही पेज। कोई बोले 2000 पेज पढ़ने तो आपका मोरल थोड़ा डाउन होगा, कोई बोले 1000 पेज पढ़ने तो थोड़ा बूस्ट होगा। तो आप जो पेजेस इरेलीवेंट हैं, किसी अगर जो आपको लगता है, सारे पेजेस को स्टेपल मत कर देना, अगर आपको लगता है कि ये पेजेस इरेलीवेंट है, 2-3 पेज में फालतू मटेरियल दे रखा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अगर आ भी गया तो 1-2 नंबर का आएगा या नहीं आएगा, तो आप उसे स्टेपल कर सकते हैं ताकि आप जब पेज पढ़ते तो पलटने में टाइम वेस्ट ना हो। बहुत सारा टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम चल रहे होते हैं तो आपका 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें वही पेज खुलना चाहिए जो हम पढ़ना चाहते हैं। तो जब आप स्टडी करें और जो पेज आपको रेलेवेंट नहीं लगते हैं, जैसे आप खाली पेज है रेलेवेंट नहीं है, उस पेज को हम स्टेपल करते हैं ताकि जब पलटने पे वही पेज खुले जो खुलना चाहिए, इससे टाइम आपका बचता है। तो ये अलाउंसेस आपको समझ में आए गए होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट, अलाउंसेस विच आर पार्टली एग्जाम अंडर बोथ रेजिम, हेडिंग से पता चल रहा है बोथ रेजिम मतलब जो आपने पता है एक डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, एक नॉर्मल टैक्स रेजिम है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है जिसमें आपको कम रेट से टैक्स देना पड़ता है, भी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक नॉर्मल टैक्स रेजिम है जिसमें ज़्यादा रेट से टैक्स देना पड़ता है पर बहुत सारी छूटें मिलती हैं। तो एसएससी कंपेयर करता है कि कौन से रेजिम में वो टैक्स देगा, तो आप जब टैक्स लाइब्रेरी निकालना सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं। अलाउंसेस प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पज सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 1। देखिए क्लॉज 1 वापस आ गया। क्लॉज 1 में आपने क्या पढ़ा था, याद आ रहा होगा कि वो अलाउंसेस जो अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर देते हैं तो पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, अगर कुछ बचा लेते हैं तो टैक्स देना होगा। तो ये 3 अलाउंस भी ऐसे हैं, अगर इनमें से आप कुछ बचा लेंगे तो टैक्स देना होगा, अगर आप पूरा खर्च कर देंगे तो ये भी माफ़ हो जाएंगे।
एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर ऑन ट्रांसफर, अगर आपका ट्रांसफर होता है एक शहर से दूसरे शहर या आप टूर पे जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। ये अलाउंसेस माफ हो जाएगा अगर आप पूरा खर्च कर देते हैं तो। अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट मतलब फुलफिल करना द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रांसफर इंक्लूडिंग एनी सम पेड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, पर्सनल इफेक्ट ऑन सच ट्रांसफर। आपका ट्रांसफर होगा तो पर्सनल चीजें, तो पर्सनल इफेक्ट मतलब पर्सनल थिंग्स, घरेलू सामान ही तो आप लेके जाएंगे अपने घर का सामान एक शहर से दूसरे शहर, तो फिर जो ट्रांसफर अलाउंस दिया जा रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सब्जेक्ट टू अगर आप पूरा खर्च कर देते हैं। सपोज आपको 1 लाख रुपए मिले पर आपने 80,000 रुपये खर्च किए, 20,000 रुपये बचा लिए, तो टैक्स आपको देना होगा 20,000 रुपये पर। एनी अलाउंसेस वेदर ग्रांटेड ऑन टूर पे दिया जा रहा है और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस, आपको डे टू डे खर्चे के लिए खाने पीने के लिए आप ऑफिस के काम से जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो डेली अलाउंस दिया जा सकता है। इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, क्योंकि आप दूसरी जगह जाकर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको वहाँ खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, तो आपको डेली अलाउंस दे सकता है आपका एम्प्लॉयर, तो ये डेली अलाउंस भी माफ हो जाएगा अगर आप पूरा खर्च कर देते हैं तो। ठीक है, तो अभी पर आपने पढ़ा था अभी एक एक्सेप्शन कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है और डेली अलाउंस भी मिलता है तो फिर ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ आपको एक ही अलाउंस माफ होगा, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस और डेली अलाउंस। अगर डेली अलाउंस मिलता है तो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। Any allowances granted to meet the expenditure incurred on conveyance in performance of duties of an office or employment of profit, यानी आपको ऑफिस से घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए अलाउंस दिया जा रहा है, जिसे आप कन्वेंस अलाउंस बोल सकते हैं आने जाने के लिए, तो कन्वेंस अलाउंस भी माफ हो जाएगा अगर आप पूरा खर्च कर देते हैं तो। यानी एक तरह से 6 अलाउंसेस हो गए जो अगर आप पूरा खर्च कर देते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो मिला है, तो वो पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आपने पढ़ा था अभी यहाँ पर एक तो हेल्पर अलाउंस, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस, ये तीनों भी खर्च माफ हो जाएंगे अगर आप पूरा खर्च कर देते हैं इन पर्पस के लिए जिन पर्पस के लिए मिले हैं। हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, और ये 3 अलाउंसेस भी माफ हो जाएंगे अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर देते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस। यानी हेल्पर अलाउंस, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, ये 6 अलाउंसेस ऐसे हैं कि अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर देते हैं तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप कुछ बचा लेते हैं तो आपको टैक्स पे करना होगा। अलाउंसेस प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज सेकंड। क्लॉज सेकंड में क्या आया था कि लिमिट आई थी कि एक लिमिट तक माफ होंगे, उससे ज़्यादा मिलेगा तो टैक्स देना होगा। अब भले आपने खर्च किया हो या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, एक लिमिट तक माफ होगा अलाउंस। एनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों जाता है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए। ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज़ ब्लाइंड, यानी वो ब्लाइंड है, उसे दिखाई नहीं देता। डेफ है मतलब वो उसको सुनाई नहीं देता। डम है मतलब वो बोल नहीं सकता। और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है, हैंडीकैप है, यानी वो हैंडीकैप पर्सन है ऑर्थोपेडिकली, विद डिसेबिलिटी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, उसकी लोअर बॉडी में डिसेबिलिटी, यानी हैंडीकैप है वो नीचे वाली पार्ट से, यानी बिलो जो आपका स्टमक है उससे नीचे वाले पार्ट से वो हैंडीकैप्ड है। एक्सट्रीमिटी ऑफ द बॉडी। मीट द एक्सपेंडिचर फॉर कम्यूटिंग, कम्यूटिंग मतलब फुलफिल करना, बिटवीन हिज रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए उसे पैसे दिए जा रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, आने जाने के लिए। वुड बी एग्जेम्प्ट अप टू ₹3200 पर मंथ, वो 32 रुपये पर मंथ तक माफ हो जाएंगे। यानी क्या समझ में आया कि अगर कोई पर्सन है वो ब्लाइंड है, ठीक है, उसे दिखाई नहीं देता, वो डेफ है, ठीक है, वो सुन नहीं सकता, डम है वो बोल नहीं सकता, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, आपके क्वेश्चन में बोल देगा कि वो हैंडीकैप्ड है ऑर्थोपेडिकली, तो आपको जो अलाउंस दिया जा रहा है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए वो 32 रुपये पर मंथ माफ हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आपको मिलता है तो टैक्सेबल होगा। तो आई होप ये अलाउंसेज आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे रेगुलर मिलेंगे, तो आप स्टडी कर ही रहे होंगे घर पर। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।